Hello everyone, Abdul Hafiz here. Welcome to another video on Forex Weekly Analysis. गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और क्रूड ऑयल का वीकली एनालिसिस देखते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है और करेक्शन हम इनिशियली लेते हैं जिगजैग सिंपल करेक्शन। और जब भी करेक्शन होती है टॉप से जब डाउन साइड गोल्ड आता है तो इनिशियल माइंड में यही आता है ये जिगजैग करेक्शन है। जिगजैग 3 डायमेंशनल होती है ABC, जिसमें C में 5 वेव्स होती हैं और यही स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। पहला स्टेप A, फिर ऊपर B, फिर C में 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ हुआ है, जिसमें फिफ्थ की भी 5 वेव्स कंप्लीट हुई हुई। उसके बाद ऑब्वियसली आखिर में फिफ्थ वेव फेलियर था, जो लोगों को सही पकड़ नहीं पाए। काफ़ी लोग इसको मज़ीद नीचे देख रहे थे, लेकिन हम भी थोड़ा सा नीचे देख रहे थे 3862 पे वो पास। लेकिन थोड़ा सा जब उसने रिवर्सल दिया NFP FOMC में तो फिर हम लोग बाइंग साइड पे आ गए थे और हमारा जो प्लान था कि ये 4730 तक एक्सटेंड कर सकता है फर्स्ट टारगेट। तो ये देखें ऑलमोस्ट उसी तरफ जा रहा है। मज़ीद ये और ऊपर जाके अपना टारगेट कंप्लीट करेगा। उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आएगी। करेक्शन आने के बाद दोबारा ये ऊपर मैसिव अपसाइड देगा। ये अभी ऑल द टाइम हाई ATH अपना न्यू हाई रिवाइज करने जा रहा है और आगे 1.5 महीने बाद अगर 10-15 अक्टूबर के बाद आपको इसकी एक अच्छी बाइंग मिलती है तो आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं। 1 महीना 15 दिन ये मतलब अच्छा मूव बना सकता है। अगर आपकी कोई अच्छी बाय लग भी जाती है तो उसको आप आधा प्रॉफिट टेक करके आधा होल्ड रखें, ये एक लंबी मूव दे सकता है। अभी तो ये मूव निकल गया। अगर कोई बंदा भी कहे कि मुझे बाय कराओ तो अभी निकल गया, अभी इसको जाने दें। 4730 के आसपास कोई रेजिस्टेंस लेता है, फिर इसके ड्रॉप पे 50% के ऊपर फिर दोबारा बाय कीजिएगा। मतलब ये जो जंप हुआ है इसका हाफ निकाल लें। हाफ पॉइंट के ऊपर आप जब वापस आए वहाँ इसकी आप बाइंग बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, अभी यहाँ से बहुत हाई है, इधर बाइंग करना रिस्की है, लेकिन अगर कोई टारगेट के करीब पहुँचा है 4730 जिसका मिनिमम एक्सपेक्टेंसी लेवल है, ओवरऑल ये बुलिश है। नीचे आता भी है तो कहीं 4300 के आसपास फिर आप इसको बाइंग साइड बना के छोटे स्टॉप लॉस का स्ट्रेटजिकल एंट्री लेके और इसको आप प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है, सारी बात हम एनालिसिस दे रहे हैं। अभी मार्केट चल नहीं रही। स्ट्रेटजी एक अलग चीज़ है, वो टाइम बाय टाइम बनती है। हफ्ते में 7-8-10 सिग्नल बन जाते हैं डिफरेंट तरीके से। वो स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, उसका स्टॉप लॉस कितना है, टारगेट कितना है, उसको मैनेज कैसे करना है। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड ऊपर है। ठीक है, और 4730 जब क्रॉस करेगा तो फिर ये थोड़ी सी करेक्शन कर सकता है और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट अपसाइड दे सकता है। ओवरऑल गोल्ड हमें आगे अपसाइड ही देख रहे हैं, अपना हाई रिवाइज करता हुआ लगेगा। इसके अलावा आपका सिल्वर है। सिल्वर भी करेक्शन कंप्लीट की है इसने WXY XZ ट्रिपल कॉम्बिनेशन के साथ, और उसके बाद बॉटम के बाद क्लियरली 5 वेव्स ऊपर की तरफ लग रही हैं, मतलब इसका बॉटम लग चुका है और बस यहाँ से ये मज़ीद ऊपर प्रोपेल होगा। और ये भी तकरीबन जितना जंप इसका मैंने लास्ट एनालिसिस में बताया था, लास्ट वीक एनालिसिस में बताया था कि इसको 6293 पे आपने बाय करना है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि अभी ये किधर खड़ा है। 6293 को टच करने आया है, टच करके वो किधर से किधर पहुंचा हुआ है। तो अगर आपने मेरे लेवल पे बाय किया होता तो आपको ठीक ठाक गिना तो मज़ीद ही ऊपर जाएगा। ठीक है, 80-90 की तरफ प्रोसीड करेगा और थोड़ा सा ये 75 या थोड़ा सा बढ़ता है। वहाँ से अगर एक ड्रॉप आता है दोबारा 62 पे, तो 62 पे दोबारा आपकी एक बाइंग बनेगी। ठीक है, ये अगर इसका छोटा टाइम फ्रेम में देखो तो क्लियर 5 वेव्स लग रही हैं। 1 2 3 4 बनी हुई हैं, 5th इन प्रोसीड है, 1 और 3 नॉर्मल है, 5th एक्सटेंड करेगी। नेक्स्ट जो इसके लेवल हैं रेजिस्टेंस लेवल 74.34 77.13 हैं। सो ऑब्वियसली ये टोटल स्ट्रक्चर बुलिश ही लग रहा है सिल्वर का। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल का बड़ा टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम तमाम अलाइंड हैं वेव थर्ड के अंदर। कोई वेव C के अंदर है, कोई वेव थर्ड के अंदर है। तो क्रूड ऑयल में कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि ये नीचे आए, ये मैसिवली अपसाइड खड़ी कर सकता है। ये 150 भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ। तो क्रूड ऑयल में हर वो चीज़ आप एक्सपेक्ट करें जो नहीं हो सकती, मतलब ऊपर की साइड की तरफ, चाहे US ईरान की डेवलपमेंट जो भी हो, क्रूड ऑयल स्ट्रक्चरली टोटल बुलिश है, बायर्स के साथ है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में सेलिंग की तरफ ना जाएं, बाइंग साइड को प्ले करें। अगर डिप लेता भी है तो 82-80 से फिर बाइंग साइड बना सकते हैं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी डिप दे या आप डायरेक्टली प्रोसीड करेगा ऊपर की तरफ। उसके अलावा आपका बिटकॉइन है। मैं काफ़ी अर्से से पहले भी कहता रहा हूँ कि बिटकॉइन नीचे आएगा 58,000 पे। काफ़ी वीडियोस बनाई 58 पे आएगा। वो आया, 58 टच हुआ, उसके बाद जंप हुआ और 58 के पास जैसे ही जंप हुआ मैंने कहा यहाँ से बहुत बड़ा रिवर्सल आएगा। आया 79 लग गया, 77 लग गया
ये मज़ीद ऊपर जाएगा, ये 1 लाख प्लस होगा, और 1 लाख प्लस भी कुछ नहीं है, ये यहाँ से एक मैसिव वेबसाइट खड़ी करेगा। तो बिटकॉइन में जो लोग क्रिप्टो में काम करते हैं खुश हो जाएं, छोटे छोटे कॉइन जो आपके हैं वो अभी परफॉर्म करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप में से कोई अगर स्टॉक फॉरेक्स में काम कर रहा है, नया है, तो नहीं काम समझ में आ रही स्ट्रेटजी क्या रखें मतलब कोर्स कैसा करें, तो हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो रब्ता करें। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, नहीं प्रॉफिट हो रहा, तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल कोर्स है, तो भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। 50-100 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, उसके बाद फिर इसकी फ़ीस भी बढ़ सकती। सो आएँ, कॉन्टैक्ट करें, नीचे नंबर गिवन है।